नमस्कार। आद्विक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दर्शन क्या है इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। दर्शन अर्थात फिलॉसफी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन यदि इसे हम इसके मूल आधारों पर न पढ़ें तो ये हमें बोरिंग भी लगता है। जबकि दर्शन शास्त्र को सभी विषयों की जननी कहा गया है। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले दर्शन शास्त्र को समझना पड़ेगा। इसे समझने के दो दृष्टिकोण हैं, एक भारतीय दृष्टिकोण और दूसरा पाश्चात्य यानी वेस्टर्न फिलॉसफी। इन दोनों के दृष्टिकोणों में ही नहीं बल्कि इन दोनों भाषाओं में भी इनके शब्दों में अंतर है तथा उनका अर्थ भी अलग अलग है। इंग्लिश में इस विषय को फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है, जिसमें फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम। अब यहाँ पर यह बात आती है कि जो व्यक्ति ज्ञान के प्रति प्रेम रखता है अर्थात वो फिलॉसफर है। यह अनुवाद है फिलॉसफी शब्द का। अब यदि आप इस शब्द के अनुसार ये देखें तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान पाना चाहता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या वो अनपढ़ हो। ज्ञान किसी भी रूप में प्राप्त कर सकता है। केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही ज्ञान नहीं कहते। अनौपचारिक रूप से कई जगहों पर वो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इस प्रकार सभी ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए चाहे आप हों या हम हों, सभी दार्शनिक ही हैं। इस संसार को प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण कहता है कि दर्शन शास्त्र का जन्म कौतूहल एवं जिज्ञासा से हुआ है। किसके प्रति जिज्ञासा? ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, वह प्रेम से हुआ है। अर्थात जिसके मन में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा व प्रेम है वह सभी दार्शनिक हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है। शापेनहावर का मत था कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। इसी प्रकार तो दार्शनिक है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, कुछ ना कुछ जानना चाहता है। जो व्यक्ति संसार में आया है उसके अंदर हर वस्तु को, हर चीज को देख करके उत्सुकता है, कौतूहल है इस सृष्टि के बारे में। एक बात और हमने अभी कही थी कि दर्शन शास्त्र सभी विषयों की जननी है। इसको सभी विषयों की जननी इसलिए कहा गया क्योंकि हम जो भी विषय पढ़ते हैं, प्रत्येक विषय हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञानार्जन करने के लिए पढ़ते हैं, ताकि उस स्थिति में उस दृष्टिकोण को, उस विषय वस्तु को, उस कंटेंट को हम भली भांति समझ सकें, उसको अपने अंदर आत्मसात कर सकें। इस कारण फिलॉसफी प्रत्येक विषय का आधार है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो, क्योंकि पाश्चात्य जगत में दर्शन का सर्वप्रथम विकास यूनान में हुआ और दार्शनिक प्लेटो के अनुसार वह व्यक्ति जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सीखने के लिए सदैव उत्सुक रहता है और कभी भी संतोष करके रुकता नहीं है, वास्तव में दार्शनिक है। उन्होंने कहा कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। अब इसे हम एक उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। जैसे हम एक घड़े को देखते हैं, घड़ा उस पदार्थ का सनातन स्वरूप नहीं है जो हमारे द्वारा बनाया गया है, जबकि उसका मौलिक स्वरूप है मिट्टी। एक जल का उदाहरण लेते हैं। जैसे जल का स्वरूप है शीतलता, जल का स्वभाव है, फिर वो चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, यदि उस गर्म जल को आग में डाल दें तो वो आग को बुझाने का ही कार्य करेगा। अब जल को किसी भी कमजोर से कमजोर पात्र में यदि हम भरकर आग के ऊपर भी रख देते हैं तो उस जल के अंदर की शीतलता के कारण पात्र जलकर नष्ट नहीं होगा जब तक उसके अंदर जल है, क्योंकि उस पदार्थ का जल का वास्तविक स्वरूप शीतलता है।
अब हम भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन शास्त्र को देखते हैं, क्योंकि हमारा भारतीय दृष्टिकोण दर्शन को किसी अन्य रूप में स्वीकार करता है। पाश्चात्य दर्शन तो नॉलेज फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए ज्ञान। अब यहाँ पर भारतीय दर्शन का क्या दृष्टिकोण है, यहाँ पर पहले हम शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। दर्शन दृश्य धातु, दृश्य धातु से इसको लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है देखना। तो दर्शन शब्द किस धातु से बना है? दृश्य धातु से। दृश्य का अर्थ है देखना। दर्शन शास्त्र की उपनिषदों में परिभाषा दी गई है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यह अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसका अर्थ है जिससे देखा जाए वह दर्शन है। अब यहां पर यह बात निकल कर आती है कि हम किससे देखते हैं, अर्थात हमें किससे देखना है, क्या देखना है, क्यों देखना है। सबसे पहले हमें किससे देखना है, क्या देखना है और क्या देखना है, इस बात को समझते हैं। अब आप यही समझ रहे होंगे कि देखते किससे हैं? आंख से देखते हैं। यानी क्या देखते हैं? अरे जो दिखाई दे रहा है वही देखते हैं। यही उत्तर आपके मन में आ रहे होंगे। क्यों देखते हैं? दिख रहा है इसलिए देखते हैं। ये तो साधारण और हमारे सामान्य उत्तर थे। अच्छा, अब हम इसे दार्शनिक दृष्टिकोण द्वारा समझते हैं। आपने कबीरदास का ये दोहा तो सुना होगा, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तात कही ज्ञानी। अर्थात जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है, ये जो बाहर है वही हमारे अंदर भी है, दोनों तत्व एक हैं। अभी हमने इन प्रश्नों के उत्तर दिए, वो जो हम साधारण रूप में सामान्य तौर पर देखते हैं वैसे दिए, परंतु भारतीय दर्शन इससे परे है। अर्थात हमें बाहर के संसार को जानने के लिए अपने अंदर की ओर देखना होगा, क्योंकि जो भी कुछ बाहर है, इस सृष्टि का निर्माण जिन तत्वों से मिलकर हुआ है उन्हीं तत्वों का प्रयोग हमारे ऊपर भी हुआ है। एक सूक्ति आपने सुनी होगी, छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो सबसे पहले किससे देखना? साधारण आंखों से नहीं, ज्ञान चक्षु अर्थात अंतर्दृष्टि से देखना है। क्या देखना है? अंतिम सत्य को देखना है। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? क्यों देखना है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए देखना है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति ही सभी दुखों का निवारण है। अब आपने देखा कि हमारा भारतीय दर्शन ज्ञान का प्रयोग हमें दुखों से मुक्त करने या छुटकारा दिलाने अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। वहीं पाश्चात्य दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम, जिज्ञासा, कौतूहल, उत्सुकता से दर्शन की उत्पत्ति स्पष्ट करता था। वहीं भारतीय दर्शन कहता है कि ये भौतिक जगत हमें कष्ट देता है, दुख देता है। इस संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, क्योंकि जिसे हम अपने जीवन में सुख देने वाला समझते हैं वास्तव में वही हमें अधिक कष्ट देता है। और तो और हम समझ नहीं पाते, सुख पाने के लिए हम सुखों का ही त्याग करते हैं, कष्ट उठाते हैं इस लालसा में कि हमारा भविष्य सुखी होगा। एक बात और, जो चीजें हमें सुख देती हैं उनके मूल में भी दुख निवास करता है। यह मैं नहीं, हमारा दर्शन शास्त्र कहता है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण बदलता है। क्या इस परिवर्तनशील संसार से हमें अंतिम सुख प्राप्त होगा? क्योंकि जब भूख थी तब खाने को नहीं था, और जब खाने को है तब भूख ही नहीं बची। अर्थात हम इस भ्रम में जी रहे हैं। जिस सुख को हम बाहर खोज रहे हैं वह वास्तव में हमारे अंदर ही है, हमारी अंतर्दृष्टि से प्राप्त होगा, और वो अंतर्दृष्टि हमारा भारतीय दर्शन हमें प्रदान करता है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और आप अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये YouTube में मेरा पहला वीडियो है, कुछ टेक्निकल कमियां हो सकती हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्द ही आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए